जुमे तक नमाज नसीब नहीं होती उसको, वो जुमा कहीं पढ़ पढ़ा है। मेरे भाइयों, अपने आप को मुसलमान को और जुमे तक की नमाज हम न पढ़ें। कुरान ऐसे लोगों के बारे में कहता है, वो मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, कुछ लोग तुम्हें धरती पर ऐसे भी नजर आएंगे जो अपनी ज़बानों से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम यौम क़यामत के दिन के ऊपर ईमान करते हैं। व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, नबियों पर ईमान है, कुरान को मानते हैं, हमारा ईमान जन्नत पर है, जहन्नम पर है, हम अल्लाह को मानते हैं, नबी को, कुरान को, फरिश्तों को, सबको मानते हैं। अल्लाह कहता है इनकी ज़बानों में मत जाना, या अपनी ज़बानों में जो कह रहे हैं उसको सच्चा मत समझ लेना। वमा हुम बिमुमिनीन, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं बताऊँ ये मोमिन नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में कहता है पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब, जुमे के दिन पहली सफ में बैठे साहब सऊदी अरब का रुमाल डालकर और जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगा के पहली सफ में बैठा है। क्यों साहब आज जुमे के दिन मस्जिद में क्यों आए? आज जुमा है। अच्छा, अल्लाह ताला जुमे में देखता है, बकिया दिन क्या वो मैं नहीं देखता? अरे नहीं, ये बात नहीं है, आज जुमा है। अरे जुमा है तो क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? नहीं साहब, जुमे के दिन बहुत फजीलत है। अच्छा, बहुत फजीलत का मतलब ये है कि ज़ुहर की नमाज छोड़ दो गुनाह नहीं, असर छोड़ दो गुनाह नहीं। अरे नहीं मौलाना साहब, बात ये है कि आज जुमा है। अरे साहब वही तो पूछ रहा हूँ, जुमे में मस्जिद में आना और गायब हो जाना, मुझे समझाओ सही मौलाना। बस आज जुमा है। अरे जुमे में क्यों आए हो? बकिया दिन क्यों नहीं आए? आज क्यों? अरे जुमा भी नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे अल्लाह और कहीं नहीं देखता, आज नहीं देख रहा है। अरे मौलाना अगर जुमा नहीं पढ़ेंगे तो गाँव वाले ये कहेंगे कि देखो कितना कमीना इंसान में तीन नमाज नहीं पढ़ता। तो अब आए हो असली बात पर। तो ये हो असली वजह, ये मोहल्ले वालों के घर से गाँव वालों के ताने की वजह से ताने न पड़े, इसलिए मस्जिद में आए हैं। अब ये जुमे की नमाज तुम्हारी नमाज न रही, अब ये रू न रहा, सजदा न रहा, क़याम न रहा। अब ये दो रकात तुमने पढ़ी है, अल्लाह की कसम तुमने शिर्क किया है, अल्लाह की कसम तुमने शिर्क किया है। शिर्क सिर्फ मज़ार पर चढ़ाने का नाम नहीं है, बेटा बेटी मांगने का नाम नहीं है, अपना माथा किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर टेक देने का नाम सिर्फ नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और के डर से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ही शिर्क है। इसलिए ये रुको, ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं किया है। मन सल्लल्लाहु अलैहि फक़द अशरक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी के साथ पर ये मंजर देखा जा सकता है। नबी अकरम कह रहे हैं, मन सल्लल्लाहु अलैहि फक़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। लीजिए, इबादतों में तक़वा चाहिए, अल्लाह के डर से नमाज पढ़िए। फजर की अज़ान हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर्दियों के दिन हैं, लिहाज़ उठाना गवारा नहीं, अज़ान की आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं। कहने वाले ने ये जुमले याद करना शुरू कर दिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ गहरी नींद में सोने वाले, इस नींद से बेहतर नमाज है। ऐसे सोने वाले, इस नींद से बेहतर नमाज है। अपनी नींद की कुर्बानी दे दे और उठकर चला मस्जिद के अंदर आ जा और नमाज पढ़ ले। नमाज नींद से बेहतर है। और मैंने बॉम्बे में कोई इलाका देखा है जहां सुबह 4 बजे पानी आता है और 6 बजे पानी बंद हो जाता है। और मैंने ये मंजर देखा है, वो मुंबई जो रात को भागती है, वो मुंबई जो रात को
गिर जैसा नजर आता है वो मुंबई जो बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ती है, उस मुंबई के अंदर ये मंजर देखा है मैंने अपनी आंखों से कि 4 बजे पानी भरने के लिए लोग 3 बजे का अलार्म घर लगाते हैं, उड़ते हैं अपनी बाल्टियां डोल लेकर नल की तरफ भागते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसके बावजूद भी 4 बजे से पहले उन्हें पहुंचना होता है और उसके बाद लाइन लगाना पड़ती है। 6 बजे तक पानी आता है और 6:01 पर पानी बंद हो जाता है। मैंने ऐसे बिगड़े हुए लोगों को भी देखा जो एक टाइम के नमाजी नहीं, लेकिन पानी भरने के लिए वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बल्कि 3 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। उठने पर मजबूर कर देती है। आखिर की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। फिर नमाज के लिए हमारी आँख 5 बजे क्यों नहीं खुली है, 4:30 बजे क्यों नहीं खुली है? इसलिए कि हमने इसको पानी की तरह जरूरी नहीं समझा है, हमने इसको खाना और पानी की तरह जरूरी नहीं समझा है, हमने इसको अपनी जिंदगी के लिए लाज़िम नहीं बनाया है, जरूरी हमने। इसीलिए तो हम 3 बजे उठकर पानी की लाइन में लग सकते हैं, लेकिन 5 बजे उठकर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वो मुंबई जो तेजी के साथ भागती और दौड़ती है, मेरे भाइयों, मुंबई के अंदर हमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। एयरपोर्ट से लोग रिसीव करके हमको रात के 2 बजे मेरी फ्लाइट पहुंची और जब लोग लेके हमको वहां से गए तो देख रहा हूं 3 बजे मोहल्ले में बाल्टियों की लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हैं पहले से लग रहे हैं, पहले नहीं आया। उसने कहा मैं बाल्टी यहां लगा कर चला गया, डोल मैं छोड़ गया था, मैं अब आया हूं। लोग लेते हैं लाइन में इधर-उधर होने के लिए। मैंने कहा ये लाइन कैसे? तो मेरे दोस्तों ने बताया पानी 4 बजे आता है और 6 बजे खत्म। मेरे भाइयों, जिन्होंने मस्जिद के दरवाजे नहीं दिए उनको भी मैंने 3 और 4 बजे उठते हुए देखा है। फिर नमाज के लिए क्यों नहीं जा सकता है? ज़ोहर तो बहुत आसान है, असर तो बहुत आसान है, मगरिब आसान है, इशा भी आसान है, असल तो नींद की कुर्बानी। और इसीलिए तो फजर की नमाज में ये अल्फाज की ज़्यादती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आए नींद में बेहोशी से सोने वाले इस नींद को कुर्बान कर दे और मस्जिद की तरफ चला। सर्दी के लिहाज की कुर्बानी दे मस्जिद की तरफ चला, कंबल की ब्लैंकेट की कुर्बानी दे मस्जिद की तरफ चला। अगर तेरे कान में अज़ान की आवाज़ जा रही है तो अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जा, इसलिए कि उस नींद से बेहतर नमाज है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अंदाजा लगाओ, ये नमाज, ये तक़वा हमारे रोज़ों में भी आना चाहिए। और रोज़े तो फर्ज़ इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो जाए। आदमी इबादत क्या करता? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही तो इबादत करता है आदमी। और देखिए अल्लाह ने इसमें तक़वा को कैसे शामिल कर दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम्हारे पर रमज़ान के रोज़े फर्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज़ किए गए थे। मैंने तुम्हारे पर रमज़ान के रोज़े फर्ज़ कर दिए जैसा कि तुमसे पहले की कौमों पर, तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज़ किए थे। ये रोज़ा हमारे ऊपर क्यों फर्ज़ है? अल्लाह कहता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी जिंदगियों में तक़वा आ जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगियों में परहेज़गारी आ जाए। हम ये रोज़ा हमारे लिए ऊपर इसलिए फर्ज़ किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तक़वा हमारे रोज़ों में भी आना चाहिए, तक़वा हमारी कुर्बानी में आना चाहिए। अब रोज़े का तक़वा क्या है? नमाज का तक़वा क्या है? अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। रोज़े का तक़वा क्या है? अल्लाह के लिए रखा जाए और इफ्तार वगैरह कराया जाए तो उसकी फोटो नहीं दोस्तों में शेयर। देखो मैंने आज 20 आदमियों को 50 आदमियों को इफ्तार कराया। अल्लाह से दुआ करना अल्लाह हमारे इस इफ्तार पार्टी को कबूल फरमाए। दुआ तो बहाना है,
दिखाना ये मकसद है कि देखो हमने 50 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है, हमने 100 आदमियों को रोजा इफ्तार कराया है। तो रोजे की रूह तकवा है। अल्लाह ने कुर्बानी के ताल्लुक फरमाया, लोगों ये कुर्बानी के बकरे जो तुम ज़िबा करते हो, ये कुर्बानी के जानवर जो तुम ज़िबा करते हो, कुर्बानी के जो जानवर तुम ज़िबा करते हो, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा। तुम जो कुर्बानी करते हो उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं जाता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, वो ये देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कितना तक़वा है, तुम्हारे अंदर अल्लाह डर कितना है। इसलिए कुर्बानी करो तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। हर अमल में अल्लाह जिस्मों और शक्लों को नहीं देखता, तुम कितने खूबसूरत हो शक्ल नहीं देखता, तुम कितने बॉडी बिल्डर हो अल्लाह जिस्मों को नहीं देखता। पढ़िए हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। तुम्हारे जिस्म है ना अल्लाह उनकी तरफ नहीं देखता। इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला शामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों सूरतों की तरफ अल्लाह नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। तुम्हारे दिलों में क्या है, दिलों में क्या है। शक्लों सूरत एक तरफ रख दो। हज़रत बिलाल की शक्ल कैसी थी? हदीस का अल्फाज कोयले के रंग से ज्यादा काला है हज़रत बिलाल, लेकिन हाल ये था एक बार कह दिया कि लोगों मैं भी निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी शादी के इतने फायदे आपने बताए, निकाह के इतने फायदे बताए, मेरी ख्वाहिश में निकाह करूं और पाक हालत में अल्लाह से मिलूं, लेकिन मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी सूरत ऐसी है, मुझे कौन सी लड़की मदीने में पसंद करेगी, कौन लड़की मुझसे निकाह करेगी और कौन सी लड़की का बाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा। यहाँ बिलाल के मुंह से ये निकला। उधर बड़े-बड़े अमीरों ने, बड़े-बड़े रईसों ने, बड़े-बड़े चौधरियों ने बिलाल का हाथ पकड़ लिया। ऐ बिलाल, तुम निकाह करना चाहते हो? जी, आओ मेरे घर चलो, मेरी बेटी पानी लेकर तुम्हारे पास आएगी, मेरी बेटी का चेहरा एक बार देख लो, मेरे बेटी के हाथ की हथेलियां एक बार देख लो। ऐ बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में तो चांद का टुकड़ा है। ऐ बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में तो चांद का टुकड़ा है, बड़ी हसीन और जमील है, खूबसूरत है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने में तैयार हूं। ऐ बिलाल, और मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। ऐ बिलाल, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूं। इधर एक रईस ने, एक अमीर ने हाथ पकड़ा, उधर दूसरा अमीर कहता है चौधरी सरमायादार, उधर दूसरा कहता है ऐ बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है जाओ इनके साथ जाओ, इनकी बेटी को दे लो, अगर इनकी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो निकाह कर लेना, और अगर इनकी बेटी तुम्हें पसंद ना आए तो फिर मेरे पास आओ, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। ऐ बिलाल, एक नजर मेरी बेटी पर भी नजर देख लो, मेरी बेटी को भी नजर देख लो, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। अभी बिलाल ने अपने मुंह से निकाला ही था कि अरब के बड़े-बड़े अमीर, रईस, चौधरी, सरमायादार और ताजिर लोग अपनी बेटियों का हाथ बिलाल को देने के लिए तैयार। उनकी नजर में तकवा, परहेजगारी माया थी। उन्होंने शक्ल सूरत को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि बिलाल मुत्तकी है,
ये वो बिलाल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। तुम दुनिया में थे लेकिन तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत के अंदर सुनी है। कौन सा ऐसा अमल करते हो बिलाल? और हज़रत बिलाल ने अपना अमल बताया था। मेरे प्यारे साथियों, ये देखा था के लोगों ने, ये नहीं देखा कि इसकी शक्ल सूरत क्या है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे कल्ब दिल को देखता है। तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारे दिल क्या है। वला यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। तक़वा अक़ल हलाल होना चाहिए, तक़वा बिज़नेस में होना चाहिए, तक़वा इबादत में होना चाहिए। इबादतों की एक लिस्ट मैंने आपको बता दी। तक़वा अक़ल हलाल में होना चाहिए। आप ये देखिए जो कमा रहे हो वो रोज़ी आपके लिए हलाल है या नहीं। और कमाने वाले को हमारी बेटियां टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर सरों से दुपट्टे उतार कर वीडियो बना रही हैं और कैसी वीडियो बना रही हैं। और हमारी बेटियां बना रही हैं, हमारी बहनें बना रही हैं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम से मिलने वाली कमाई में भी आ रही है। जरा तसव्वुर करो, चादरें उतार कर, बेपर्दगी का मुजाहरा करके, लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाकर, ओढ़नियां सरों से उतार कर डांस करते हुए और नाचते हुए अपनी वीडियो बनाकर रिलीज करना, उनको छोड़कर पैसा कमाना, अगर ये उनको पसंद है तो होता है। मेरे भाइयों, जब से हमने रिज़्क़ हलाल छोड़ा है, माफ कीजिएगा बड़ी मौज़ के साथ, माफ कीजिएगा बड़ी कड़वी बात, माफ कीजिएगा बहुत ही माफी के साथ ये बात कहने जा रहा हूं। जब से हमने अपनी बीवियों को, जब से हमने अपने बच्चों को, जब से हमने हराम माल कमाया है और अपनी बीवियों को हराम माल खिलाया है, तब से हमारे घरों में ये टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे नाचने वाली और अपनी कमर मटकाने वाली तबादुशों की सिफत से भरी हुई औलादें, ये लड़कियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। मेरे भाइयों, और हमने जब हलाल रिज़्क़ खिलाया था तो कभी इतने तेलियां हमारी माओ के पेटों से पैदा होते थे, कभी सनम नसरी पैदा होते थे, कभी इमाम शाफ़ी, कभी इमाम मालिक, कभी अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियत पैदा होती थी। मेरे भाइयों, रिज़्क़ हलाल जब हम अपनी माँ को, अपनी बीवियों को खिलाते थे तो ऐसी औलाद पैदा होती थी। और जब हमने अपनी बीवियों को हराम माल खिलाना शुरू किया तो टिकटॉक पे डांस करने वाले जैसे सिफत से मुतसिफ और तबादुशों जैसी सिफत से मुतसिफ औलादें और लड़कियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं और नाच रही हैं और डांस कर रही हैं और टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही हैं बहुत ही मौज के साथ, जिसको बुरा लगता रहे, जिसकी बेटियां ऐसा कर रही होंगी उनको बुरा लगेगा, जिसकी बहनें ऐसा कर रही होंगी उनको बुरा लगेगा। अगर हम सबके बारे में सोच लें कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए तो माफ कीजिएगा, हम शराब के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगे, हम जुए के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि समाज में शराबी भी होते हैं और जुआरी भी होते हैं। अगर हम ये सोच लें शराब बोलेंगे तो शराबियों को बुरा लगेगा तो फिर फकीरें होंगी किस मौजू पर और बोला क्या जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अक़ल हलाल भी होना, तक़वे में अक़ल हलाल भी शामिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक गुलाम था और देखिए वो खिराज का माल लाया करता, टैक्स वसूल करता था और टैक्स की वो कीमत वसूल करके अबू बकर को देता था। अबू बकर सिद्दीक़ उसी पैसे में से कुछ खरीदते और खाते थे। एक दिन उनका गुलाम कहीं निकला और खाने की कोई चीज लेकर आया। बाज़ लोगों ने खजूर का भी जिक्र कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस में खाने की चीज का जिक्र है। खाने की कोई चीज लाया, अबू बकर सिद्दीक़ के सामने रख दिया और अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको खा लिया। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको खाया तो गुलाम ने कहा, मेरे मालिक, मेरे आका, आप पहले मालूम कर लेते हैं आपने जो खाया है वो हलाल है या हराम।
फरमाया तुम ही बता दो। उस गुलाम ने कहा मेरे मालिक जब मैं काफिर था, पहले उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैं कहानी गढ़ता था, उल्टी सीधी पेशीगोइयां करता था, झूठ बोल कर पैसा कमाता था। मैंने ऐसे एक बार अपने किसी साथी को बोल दिया था, उस जमाने में आज से 3-4-5 महीना पहले जब मैं ईमान नहीं लाया था, तो मैंने अपने साथी से कहा था कि तुम्हारी बीवी को लड़का होगा, हालांकि मैं इल्म में गैब से वाकिफ नहीं हूं, न मुझे मालूम है, लेकिन भूल में लाठी मारी, मैंने कहा तुम्हारी बीवी को लड़का होगा। इत्तेफाक देखिए उसको आज लड़का ही हुआ है। वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा, वो मुझे बहुत बड़ा पीर समझ रहा है। वो समझने लगा कि मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं दूर की बात बता देता हूं। आज वो ये चीज लेके आया था मुझे गिफ्ट में देने के लिए, और मैंने ले लिया। मैं यहाँ आया, आपने पूछा भी नहीं, मैंने आपके सामने रखा, आपने खा लिया। फरमाया इल्म में गैब तो अल्लाह को मालूम है, और तूने उससे कहानी गढ़ी थी, इसलिए ये कमाई तेरे लिए, ये गिफ्ट तेरे लिए हराम था, और तूने मुझे दे दिया। अरे पहले क्यों नहीं बताया? जाओ पानी लेकर आओ। वो खादिम को गुलाम गए और पानी लेकर आया। अबू बकर सिद्दीक ने पानी पिया और अपनी उंगलियां हलक में डाल कर किया। थोड़ा सा जो चीज खाई बाहर निकली, फिर पानी पिया, फिर किया, फिर थोड़ा सा निकला। उस वक्त तक पानी पीते रहे जब तक यकीन नहीं हो गया जितना मैंने खाया सारा सारा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया हम निकल गया होगा, तब उसको छोड़ा, और उसके बाद फरमाया अपने खादिम से, अपने गुलाम से, जो शख्स हराम का एक लुक़मा खाता है, जो शख्स हराम का एक लुक़मा पेट भर के नहीं, हम तो पेट भर के खाते हैं। और अबू बकर ने क्या कहा? जो एक बार या तो पूरी जिंदगी होगी खाते हुए, जो एक बार हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह उसके दिल पर से और काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे यहाँ नुक्ते को मिटा देता है। अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता, वो सियाह नुक्ता फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक दिन आता है वो पूरे दिल को सियाह काला कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल, पूरा हार्ट जब पूरा ब्लैक काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये माल कहां से आ रहा है। आने दो, हलाल हो आने दो, हराम हो आने दो, फिर उसके दिल से ये चीज निकल जाती है। वो परवाह नहीं करता हलाल हराम की। आज हमें परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारे दिल पूरे काले हो चुके हैं। इसलिए माल आना चाहिए जहां से भी आए। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों पर गौर करें। अबू बकर सिद्दीक ने उंगली डाल के पूरे जो खाया वो सारा बाहर निकाल दिया। जिंदगी में पहली बार हराम लुक़मा खाया भी तो उसको पानी पी कर निकाल दिया। इस वाक़े से हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, अपने मुआशरे और समाज पर नजर डालें, और अपनी इबादतों पर नजर डालें। अबू बकर सिद्दीक ने एक बार खाया तो उसको भी निकाल दिया, जब निकाला नहीं चैन से नहीं बैठे। हम और आप सोचे कैसे नमाज़ें पढ़ लेते हैं और गवारा कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, जबकि हम हराम खा के आए हैं, हराम पी के आए हैं, हराम पहन कर आए हैं। हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो माल हराम का है। जो बॉडी हमारी बन रही है वो हराम माल खा के बन रही है। हम कैसे सोच लेते हैं हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही होंगी। ऐसी जिंदगी में होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, आम हालात में होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ पिकनिक पे गए, जंगल में पहुंचे, दस्तरखान बिछा दिया, खाना रख लिया,
अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसी दस्तरखान पर खाना रख लिया और खाना निकाल लिया अपना खुद और अपने साथियों के लिए। क्या तेरे चरवाहा गुजर रहा है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की नजर उस चरवाहे पर पड़ी। उस चरवाहे को देखा कि वो गुजर रहा है तो सोचा इस चरवाहे को बुला लूं, खाना खिला दूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने आवाज दी, आए राई, आए बकरियों के चराने ले आओ। वो चरवाहा करीब आ गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, बैठो तुम भी खाना खा लो, जो भी हमारे पास है हम लाए हैं, तुम भी बैठ जाओ हमारे पास आकर खाना खा लो। वो चरवाहा कहने लगा, इन्नी साइमुन, आप खाइए, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे हूं, मैं खाना नहीं खा सकता, आप लोग खाइए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, अच्छा बड़ा रोजे से है, चलिए बड़ा नेक लग रहा है, चलिए इसके तक़वे का इम्तिहान लें। ये बड़ा मुत्तकी मालूम पड़ता है, देखिए कितना बड़ा मुत्तकी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको आवाज दी, दराओ, इतने धूप के अंदर, इतनी सख्त गर्मी में तुम रोजा रखते हो और बकरियां भी अपने मालिक की चराते हो। कहा जी, इतनी गर्मी, सख्त गर्मी में फिर रोजा क्यों रखते हो जब बकरियां भी तुम्हें चराना होती हैं? फरमाया, मेरा मालिक मुझसे ज्यादा काम लेता है, घर में हमें ज्यादा नमाज और रोजे का इत्मीनान नहीं करने देता है, तो मैं क़यामत के दिन हिसाब किताब से डरता हूं। तो मैं सोचता हूं ये मौका मिल रहा है तो इस हाल को गनीमत जानो, तो मैं रोजा रख लेता हूं, बकरियों को चराता भी जाता हूं और रोजा भी रख लेता हूं, खजूर अपने साथ रखता हूं। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मैं खजूर खाकर रोजा इफ्तार कर लेता हूं और घर जाऊं तो जो मेरा मालिक खाने पीने को देता है रूह का सब खा लेता हूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, ये तो बड़ा नेक लग रहा है, चलो इसकी नेकी का एक और इम्तिहान लो, इसके तक़वे का एक और इम्तिहान लो। फरमाया, बेनी शातन, क्या अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझे बेचोगे? क्या एक बकरी मुझे बेचोगे? एक बकरी मुझे दे दो, उसकी कीमत जो कहोगे मैं दे दूंगा। उस बकरी को मैं ज़िबा करूंगा, यही बनाऊंगा, पककर तैयार हो जाएगी, तो शाम को जब इफ्तार करोगे तो हम इस बकरी के गोश्त में से इफ्तार के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम भी इफ्तार कर लेना, हम गोश्त में भी दे देंगे। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं कि तुम कौन हो, लेकिन ये बकरी मैं तुम्हें नहीं बेच सकता हूं, इसलिए इस बकरी का मालिक मैं नहीं हूं, मेरा मालिक है, मेरा मालिक है, मैं बकरी तुम्हें नहीं बेच सकता, ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसका इम्तिहान लिया, कहा ऐसा है, इन पहाड़ों के दामन में एक बकरी खो जाती है और मालिक को मालूम है पहाड़ों के दामन में भी भेड़िया बकरी पर हमला कर लेता है, कोई परिंदा खा जाता है। अगर एक बकरी कम हो जाएगी तो तुम्हारा मालिक तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बकरी मुझे दे दो और अपने मालिक से कहना कि एक बकरी गायब हो गई या भेड़िया खा गया, कुछ भी कह देना, वो चरवाहा से उड़ता है, वो चरवाहा से उड़ता है और चल देता है, उड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, आए चरवाहे तुम जा रहे हो, कोई जवाब नहीं देते हो, अपने मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया खा गए, वो चरवाहे ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने दोनों हाथ उठाकर ये कहता रहा, आई अल्लाह, आई अल्लाह, आई अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी मैं अपने मालिक से आज झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर के सरकार से चरवाहा उठा, कहता मैं रोजे हूं, फरमाया कि गर्मी में रोजा रखते हो, फरमाया मैं उस खाली वक्त को गनीमत समझता हूं, पर क़यामत के दिन से सवाल और जवाब बचने के लिए मैं कुछ नेकियां करना चाहता हूं, तो जो वक्त मिलता है ना रोजे में गुजार देता हूं। अच्छा तो सोचो जवाने काय बकरी नहीं बेची का मेरा मालिक है, अरे मेरे मालिक से कहने में बकरी भेड़ खा गया है, गोश्त पे आएगा मैं तुम्हें गोश्त देंगे, कीमत देंगे। उठाओ चल दिया, कहां गए मेरे
चरवाहे कोई जवाब तो दो, बकरी बेचोगे नहीं। कहने लगा फाइल अल्लाह, फिर अल्लाह का है, फिर अल्लाह का है। अगर आज मैं बकरी बेचकर अपने मालिक को बेवकूफ बना सकता हूं, लेकिन क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या लिखा होगा। अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन उस मालिक से झूठ नहीं बोल सकता जो क़यामत के दिन हमारा हिसाब लेगा, हमसे हिसाब किताब करेगा, उससे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इतना कहना कि अब्दुल्लाह या उमर भी फूट गिर रहे थे। अब्दुल्लाह उमर के क्या लगे, अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। उस चरवाहे ने खोल दी। अब्दुल्लाह उमर फारूक के बेटे उस चरवाहे के तकवे में तराश करने लगे। ऑफर दे रहे हैं, कीमत दूंगा, गोश्त बन जाएगा, इफ्तारी के लिए गोश्त दूंगा, तुम्हारे मालिक से जरूरत पड़ी तो कह भी दूंगा कि बकरी भेड़िया आ गया है, मैं गवाही ही दे दूंगा। और खाने में काट कर फूल लगा हुआ खाल तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम अपने मालिक को दिखा सकोगे, देखो कोई बकरी भेड़िया आ गया। सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो चीख रहा फाइल अल्लाह है, अल्लाह है। यानी अगर मैं ऐसा कर दूं तो क़यामत के दिन अल्लाह क्या जवाब दूंगा। ये तकवा था उस चरवाहे की जिंदगी में जो अपने मालिक से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऑफर मिलने के बाद हराम माल कमाने के लिए तैयार नहीं है, और बकरी बेचने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बावजूद इसके कि उसका मालिक उसको टाइम पर खाना नहीं दे रहा है, रूखा खाना दे देता है, इसके बावजूद ये तकलीफ दुनिया में बर्दाश्त कर लेना बेहतर है, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। तकवे का ये कौन सा मिजाज था, और तकवे की ये कौन सी मिजाज थी, या तकवे की कौन सी बुलंदी पर था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है इसको तकवे का कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए। मेरे भाइयों, क्या कोई इस चरवाहे के तकवे के बारे में कोई कह सकता है कि इसको कौन सी डिग्री जाए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए इसको कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला दूसरे दिन मालूम करे हुए उस चरवाहे के मालिक के पास पहुंच गए, और उसके मालिक कहने लगे, मुझे ये चरवाहा जो तुम्हारा गुलाम है ये खरीदना है, और ये बकरियां जो जंगल में चराता तुम्हारी बकरियों को भी खरीदना है, कीमत बताओ। पहले तो आनाकानी करने लगा, जब कहा कि तुम मुंह मांगे में कीमत देंगे, तुम बताओ, तो उससे जब मुझे अच्छी कीमत मिल रही है, हम दूसरा गुलाम खरीद लेंगे, और हम बकरियां भी और ज्यादा खरीद लेंगे। तो फिर उसने अपनी कीमत बता दी। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वो सारी कीमत दे दी, उस गुलाम को भी उस मालिक से खरीद लिया, और बकरियां भी खरीद ली, जितनी बकरियां वो चराता वो भी खरीद ली। मालिक का गुलाम भी था, मालिक की बकरियां कीमत देकर गुलाम ले लिया, और बकरियां भी। और उसके बाद उसके घर से बाहर निकलने के बाद फरमाया, आए उस मालिक गुलाम, आए चरवाहे, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है, मैंने उसे खरीद कर तुझे आजाद कर दिया है, इन बकरियों को मैं मुझे गिफ्ट में दे रहा हूं, तू चरवाहे अपने घर जा, इन बकरियों को ले जा, ये बकरियां तेरे हैं, मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर रहा हूं, और ये बकरियां तुझे दे रहा हूं सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, और इस तकवे की वजह से आज तुझे मैं आजाद कर रहा हूं। अगर इस जिंदगी में ऐसा ही अल्लाह का खौफ पैदा किए रहा, तो क़यामत के दिन अल्लाह तुझे जहन्नम से भी आजाद कर देगा। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इस तरीके से रास्ता निकालता है। देख लीजिए इस आदमी के लिए कैसे रास्ता निकाला, गुलामी से निजात मिली और बकरियां भी इसको मिल गई। अभी एक बकरी बेचने के लिए कह रहा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, उसने नहीं बेची अल्लाह के डर से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सारी बकरियां खरीद कर उसको दे दी, ले जाओ और तुम इनको चराओ, बिज़नेस करो, पेट भरो अपना भी और तुम्हारे नीचे माँ बाप हो उनका भी, और अल्लाह से ऐसे ही डरते रहना जिस तरह अभी डर रहे हो। आज अल्लाह के खौफ की वजह से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, और यही अल्लाह डर में जहन्नम से भी आजाद दिलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तकवा हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आता। वो देखिए बिजनेस है,
रात की तारी और हज़रत उमर फारूक का गश्त। एक घर से आवाज आती है, बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी पानी में दूध में पानी मिला दो, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है, माँ सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया है, अगर दूध में पानी मिला हुआ कोई पकड़ा गया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इधर माँ कहती है, बेटी इधर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, उमर को क्या पता पानी में दूध में कितना पानी मिला रही हो, मिला दो। उमर को नहीं मालूम, अमीरुल मोमिनीन को नहीं मालूम। और छोटी उसकी बेटी जो जवान हो चुकी है अपनी माँ को दर्द देती है, पाठ पढ़ाती है फतवे का और कहती है, माँ ये तुम कह रही हो, पर बेटी दूध में पानी मिलाओगी तो घर का गुजर बसर नहीं चलेगा, गुजर बसर जरूरी है। फरमाया नहीं, कहा उमर को पता चल गया तो सजा देगा। फरमाया उमर नहीं देख रहा है, माँ ने कहा, बेटी ने कहा उमर नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, उमर का रब देख रहा है। माँ क़यामत के दिन में उमर के रब को क्या जवाब दूंगी? वो पानी दूध में पानी मिलाने के बारे में वो देख रहा जानता है, अगर मैंने मिला के बेचा तो क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? ये सारी बातें दीवार की ओर से हज़रत उमर फारूक सुन रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सीधे वहां से दरबार खिलाफत जाते हैं। सुबह होकर अपने खादिम से कहते हैं, असलम जाओ माँ बेटी दोनों को बुला कर लाओ। माँ बेटी दोनों को बुलाया गया। फरमाया, ए बुढ़िया, पानी दूध में पानी मिलाने के लिए कल कह रही थी, कैसे पता चल गया? डरी लेकिन छूट नहीं बोली। कहाँ घर का हाल बहुत बुरा था, सुबह खा लो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो सुबह नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि पानी थोड़ा पानी मिला लेंगे तो कम अच्छी हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, दोनों टाइम का खाना न बन जाएगा। हाँ मेरी बेटी ने खिला दिया। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम दूध में पानी नहीं मिलाया गया, मेरी बेटी ने नहीं मिलाया। हज़रत उमर कहते हैं, क्या तुमने अपनी बेटी की शादी की? नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे लिए रिश्ता नहीं आता है। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, माँ उस बुढ़िया से, आए बुढ़िया, तेरी बेटी का हाथ उमर मांग रहा है अपने बेटे के लिए। आए बुढ़िया, तैयारी कर, 2-3 दिन में मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करने को तैयार हूँ। मेरा बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा, तेरी बेटी मुझे पसंद है अपने बेटे के लिए, इसलिए मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती हो। और तेरी बेटी ने ये साबित कर दिया है, ऐसी अल्लाह से डरने वाली लड़की हज़रत उमर फारूक के घर की बहू ही बन सकती है। ऐसी नेक लड़की को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक तेरी बेटी को अपने बेटे के साथ ब्याहने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों उसी के काम दिया और 2-3 दिन के बाद हज़रत उमर ने बेटे का निकाह उस लड़के के साथ जो दूध में पानी नहीं हिलाई, इसलिए उमर छोड़ो उमर रब देख रहा है, उमर के रब का डर था उसके अंदर। हज़रत उमर ने ऐसी लड़की को घर की बहू बना लिया। आप किसको बहू बना रहे हो? कौन सी लड़कियां ढूंढ हो बेटों के लिए? उस तरफ जाऊंगा तो आगे बढ़ेगी, मेरे मौजू से हम जाएंगे, लेकिन देखिए लड़कियों का इंतखाब कैसा हो रहा है। देखिए आज हम बेटों के लिए कौन सी लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्या क्या तलाश कर रहे हैं, और शादियों में कितनी खुराफात हमने अपने समाज के अंदर दाखिल कर दी हैं। ये गौर करने की बात है, सोचने की बात है। समाज के तमाम लोगों को सर जोड़ कर बैठे और सोचें, ये तकवा, ये परहेज़गारी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी लाठी टेकती हुई, कमर झुकी हुई और आती है और एक मसला पूछती है, और नौजवानों सुनो, आओ, मैं जानता हूँ कि 4:20 हो चुका है, आपका सब्र का बांध टूट चुका है, और हकीकत यह है
इतनी रात तक कोई सब्र के साथ नहीं बैठता है। ये सब चीजें सोचना चाहिए सबको, मुदर्रिसों को भी, कमेटी को भी, सबको। क्या पूरी रात का ज़माना खत्म हो चुका है? अब रात के 12 बजे और 1 बजे से ज्यादा जलसे कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब नहीं चलते हैं, उसी हिसाब से सेटिंग बनाइए। 8 से 10 चंदा कीजिए याद, और 10 से 12 खास प्रोग्राम करा जलसे को खत्म करवाइए। बहुत ज्यादा चले तो 1 बजे तक जलसा चले। देख लीजिए जल का जलसा नहीं, लास्ट में हुआ इंतजार किए लोग, लेकिन उधर भी हमें 1 बजे टाइम मिल गया था मेरे भाइयों। और 3 बजे 1:30 बजे टाइम मिला और 3:15 बजे जलसा चला। आधे लोग जा चुके थे क्योंकि अब नहीं बैठते हैं। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। दौर था, लोग सुबह सुनते थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से ये दौर ऐसा चला कि अब 12 और 1 बजे के बाद महफिलें खत्म होने लगी हैं। हर जलसे में अब लोग पूरी रात नहीं बैठ रहे हैं। लोगों के मिजाज को देखते हुए हमें ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि जलसे 12 और 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आराम करें और फिर फजर लोग आ सकें। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के पास पूरी आई। अगर आप अंसारी हैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो हर मसला पूछती है अहमद बिन हंबल से कि इमाम साहब मुझे मसला जानना है। क्या कि मैं चरखा चलाती हूँ, मैं सूत काटती हूँ, चांदनी रोशनी होती है चांद की तो मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, मैं चांद की रोशनी में सूत काटती हूँ रात में। और जब चांद अंधेरा हो जाता है, अंधेरी रातें, और चांद की रोशनी जब हमारे आंगन में नहीं आती है तो मैं चिराग जलाकर सूत काटती हूँ। और दोनों की कीमत मैं कस्टमर से एक ही लेती हूँ। यानी मान लो मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपया इतने सूत को काटूंगी तो 10 रुपया। तो मैं जब चिराग नहीं जलता, चांद की रोशनी आती है, उस वक्त मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, चांद की रोशनी में सूत काटती हूँ, उसका भी 10 रुपया लेती हूँ। और जब अंधेरी रातें होती है, चिराग जलाती हूँ, उसमें मेरा तेल भी खर्च होता है, और उसमें जो सूत काटती हूँ, सूत काटती हूँ, उसका भी 10 रुपया। तो क्या ये मेरे लिए नाजायज तो नहीं है? क्या मैं चिराग जलाकर सूत काटूं जिसमें मेरा तेल खर्च होता है, उसकी कीमत ज्यादा लूं और बगैर चिराग की रोशनी के, चांद की रोशनी में जो मैं सूत काटती हूं उसकी कीमत मुझको कम कर दूं। चांद की रोशनी में हमारा तेल नहीं जलता है, और जब अंधेरी रात होती है तो तेल जलता है। तो क्या दोनों की कीमत एक या अलग? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं बेहतर यही है कि तुम दोनों कीमतों में फर्क करो, इसलिए कि चिराग जलाती हो तो तुम्हारा तेल भी जल जला है, उसमें तुम्हारे पैसे भी खर्च होते हैं, प्रॉफिट कम होती है। और जब चांद की रोशनी होती है तो उसमें तुम्हारा चिराग नहीं जलता। जब दोनों की कीमत एक ही लेती हो तो ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। मां दोनों कीमतों में फर्क करो। चांद